सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह कुछ हट कर के रहेगा। देखिए बच्चों, कई छात्रों का कमेंट आया था कि सर ये जो नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम आया है तो इसमें क्या क्या तो हटाया गया है और क्या क्या जोड़ा गया है, कौन कौन से बिंदु हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। इस प्रकार की जानकारी से संबंधित एक सामग्री आप प्रेषित कर दीजिए। तो उनकी बात को महत्व देते हुए मैंने आज का जो ये वीडियो है वह संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही बनाया है। क्योंकि सही बात है, जब तक हमको ये पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पाठ्यक्रम से हट गया, क्या क्या जुड़ गया, तब तक हमको पढ़ने में आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब तक लक्ष्य हमारे सामने नहीं हो, तो लक्ष्य अगर दिख गया तो पढ़ना आसान हो जाता है। क्योंकि ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हमारा शिक्षण कहीं न कहीं बाधित हुआ है। हम चाहकर भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और जिसके कारण हमारी पढ़ाई में काफ़ी बाधा पहुंची है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी किसी को चिंता नहीं है, सरकार को भी इस बात की चिंता है। और इस बात की चिंता रखते हुए सरकार ने भी ये माना है कि बालकों की पढ़ाई में कुछ बाधा पहुंची है, 5-6 महीने इस प्रकार निकल गए हैं, तो ऐसे समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन ही कर सके, ये इनके लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। तो जो कक्षा 11वीं की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक चलती है, आरोह और वितान, 2 पुस्तक चलती है। उन दोनों पुस्तकों में से कौन कौन से पाठ हटाए हैं, कौन कौन से जोड़े हैं, उनको आप बारीकी से जानिए, अंत तक आप देखिए, तभी आपको पूर्ण पता चलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जिस पाठ में पूरी मेहनत करें और वो पाठ ही हट गया हो। किस प्रकार हमको तैयारी करनी है वह भी हमको ध्यान रखना है, इसमें सारी बातें मैं बताऊंगा। तो पुस्तक चलती है आरोह, और अब जो आरोह पुस्तक है ये एनसीईआरटी और आरबीएससी, सीबीएसई और आरबीएससी दोनों के अंतर्गत ये पुस्तक आती है। पद्य भाग और गद्य भाग दोनों इसके अंतर्गत रहते हैं। एक पुस्तक चलती है वितान भी हमारी पुस्तक है, और कुछ व्याकरण और रचना के बिंदु भी है। तो सर्वप्रथम तो जो हटाया गया पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, गद्य भाग में से अप्पू के 2.5 साल, जिसके लेखक है सत्यजीत राय, काफी अच्छा पाठ था, इस पाठ को भी हटा दिया गया है। विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है, वह रजनी मनोभंडारी जिसकी लेखिका है, और आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा। ये जो 4 पाठ है ये गद्यांश भाग में शामिल थे। इन चारों पाठों को फिलहाल हटा दिया गया है। अब इनको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पद्य भाग की बात करें तो पद्य भाग में पथिक, जो कि रामनरेश त्रिपाठी का पाठ है, और मैंने इसके वीडियो भी बना दिए हैं, और कुछ ने पढ़ भी लिए, लेकिन पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। फिलहाल अब जो नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें से इसको हटा दिया गया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती है, तो ये जो पाठ है इस पाठ को भी हटा दिया गया। त्रिलोचन द्वारा लिखित एक अक्का महादेवी द्वारा रचित 2 कविताएं थी। हे भूख मत अचल मचल मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इस प्रकार की शीर्षक की 2 रचनाएं वो अब सम्मिलित नहीं है। पाठ्यक्रम में तो, किताब में तो है वो, लेकिन हमारे परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। सबसे खतरनाक एक शीर्षक है, इसके कवि है अवतार सिंह। ये बातें हमारे आरोह पाठ से हटा दी गई है। आप इनको निशान लगा लीजिए किताब में, या पिंच कर दिए उन पेजों को, ताकि हमको पता रहे कि हमको कितना पाठ्यक्रम पढ़ना है और तैयारी जारी है। इस प्रकार एक वितान जो पुस्तक है उसमें से एक पाठ हटाया गया है, वह है आलोक अदारी, बेबी हालदार का ये पाठ हटा दिया गया है। कुल मिलाकर बात कहे तो जिसमें थोड़ी सी भी अगर बालक को मेहनत या परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा लगे कठिन पाठ है, उन पाठों को बोर्ड ने ध्यान रखा है और उन पाठों को फिलहाल हटा दिया गया है। अब जो सम्मिलित है कोर्स में, उन सब के जानकारी मैं आपको देता हूँ।
तो देखिए बच्चों, पाठ्यक्रम में शामिल जो बिंदु है उसमें पहला पाठ आता है नमक का दारोगा। बहुत अच्छी कहानी है और इसके भाग मैंने बनाना प्रारंभ कर दिया है और प्रेषित भी कर रहा हूँ। और अब जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है उसी के अनुसार मैं पाठ प्रेषित आपके समक्ष कर रहा हूँ और आप उनको नियमित रूप से पढ़ें। और मैं जो है इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है संशोधित उसके सभी समस्त भागों का आपको अध्ययन कराऊंगा, इसलिए जुड़े रहिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि हमको संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर मिल सके। एक पाठ है मियां नसरुद्दीन, इसको भी शामिल किया गया है। गलता लोहा, ये पाठ स्मृति बारिश, जामुन का पेड़, एक कहानी, बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक कहानी, पढ़ने में आनंद आएगा। इसी प्रकार एक भारत माता पाठ, इसको भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के गद्य भाग में से कुल 6 पाठ सम्मिलित किए गए हैं और 4 पाठ हटाए गए हैं। कुल 10 पाठ थे, 10 पाठ में से अब हमको 6 ही पाठ पढ़ने हैं। पद्य भाग में इस प्रकार देखें तो पद्य भाग में अब हमको 2 ही कविताएं पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी? 2। हम तो एक एक करी जाना, जिसमें कवि ने ईश्वर की महिमा सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, एक शुरुआत का वर्णन किया है उसको, और एक संतो आई ज्ञान की आंधी दे। दोनों ही भाग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप उनको पढ़िए और प्रारंभ से, क्योंकि पहले पढ़ भी लिए होंगे तो इस प्रकार का मन में भाव रहा होगा पता नहीं हट जाए नहीं हट जाए। अब तो कन्फर्म हो गया ये पाठ रहेगा, इसलिए दोनों पद्यांश आप पढ़िए। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी 11वीं की जो काव्य खंड की प्लेलिस्ट है उसमें सारे भाग आपको मिल जाएंगे। मीरा के द्वारा 2 ही पद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में थे, दोनों पद्यांशों को शामिल कर लिया गया है। पंत सुमित्रानंदन पंत का जो पाठ है वे आंखें, ये पूरा पाठ अपने कोर्स में है। भवानी प्रसाद मिश्र का खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पाठ घर की याद, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में हमको पढ़ना चाहिए। और दुष्यंत कुमार की गजलें ये पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। इसके अलावा निर्मला पुतुल का जो पाठ है आओ मिलकर बचाए, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो 6 पाठ तो गद्य भाग के हो गए, 6 पाठ ही पद्य भाग के। कुल मिलाकर कितने पाठ पढ़ने आपको? 12 पाठ। अब व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण के अंतर्गत इस वर्ष रचना के कुछ बिंदु लिखे रखे गए हैं। तो रचना के अंतर्गत निबंध आते हैं, हमेशा लिखते हैं हम, लेकिन निबंध में विषय तय कर दिया है। जो आधुनिक विषय पर जो निबंध चलेगा वही हमारे कोर्स में परीक्षा में आएगा। उस समय क्या परिस्थितियां चल रही देश में, समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो निबंध होता है वह इस समय आएगा। जैसे वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में भी निबंध आ सकता है, तैयारी हमें रखिए। कार्यालय पत्र, जो कार्यालय के द्वारा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पहुंचता है उसको कार्यालय पत्र कहते हैं, वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए। वैसे कार्यालय पत्र के जो वीडियो है वो मैं बताता रहूँगा। और दूसरी बात, जो लाइव क्लास ली थी उस लाइव क्लास में मैंने कार्यालय पत्र किस प्रकार मैंने बताई थी। और नियमित रूप से और भी संबंधित कोई समस्या है तो लाइव क्लास के माध्यम से भी मैं हल करने का प्रयास करता हूँ। प्रिंट माध्यम के फीचर, प्रिंट माध्यम, एक नाम सुनाओ किताब संवाद सेतु। उस संवाद सेतु के अंतर्गत हमको प्रिंट माध्यम होता है जो मुद्रित माध्यम है, अखबार और ये, इसमें समाचार कैसे लिखे जाते हैं, संपादकीय लेख कैसे लिखते हैं, वो सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, आलेख कैसे लिखते हैं, ये सब बिंदु उसके अंतर्गत आते हैं, इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब रही अंकों की बात। अंक भार पूरा पाठ्यक्रम वार्षिक के हिसाब से 100 नंबर का आने वाला है और 100 नंबर के अंतर्गत ये तो पाठ है ही, इसके अलावा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश पद्यांश जो है वो तो ही, और दूसरा इन पर कुछ गद्यांश की व्याख्या भी पूछ सकते हैं, गद्यांश देकर के प्रश्न भी पूछेंगे। तो कुल मिलाकर पूछना इनमें से ही है। तो हमको 6 पाठ तो गद्यांश के और 6 पाठ ही पद्यांश के पढ़ने हैं और वितान का 1 पाठ हटा करके शेष पाठ हमको पढ़ने हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है पाठ्यक्रम से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप
पूछ सकते हैं, मैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम पर आधारित जो वीडियो है वो आपको प्रेषित करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।